आज हम बात करेंगे लेक्स की, ताल्स की, ग्लेशियर की और स्प्रिंग्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज और इसके हाफ पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका हाफ पार्ट इसके आगे, उसमें हम कुछ फैक्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स। सबसे ज्यादा नेचुरल लेक्स देखने को कहाँ मिलते हैं? तो वो देखने को मिलते हैं नैनीताल। और नैनीताल के कुछ फैक्ट्स हैं जो हम इसके हाफ पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, तो विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इन उत्तराखंड इज नोन एज बॉइलिंग लेक। सबसे ज्यादा बॉइलिंग लेक किसे बोलते हैं उत्तराखंड में? तो वह है नैनीताल। विच लेक इन कुमाऊं रीजन इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म्ड व्हेन द गॉडेस सती लॉस्ट हर आइज। जब सती ने अपनी आंखें खो दी थी, उससे एक लेक बनी थी, उस लेक का नाम क्या है? तो उसका नाम भी क्या है? नैना लेक है, नैनी लेक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो नैनी लेक है उसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? तो उसकी मैक्सिमम डेप्थ है 26 मीटर। विच लेक इन कुमाऊं रीजन इज नेम्ड आफ्टर द सेकंड पांडव ब्रदर भीम ऑफ महाभारत। तो भीम के नाम पे दूसरी लेक, मतलब दूसरा पांडव भाई है, पांडव के भाइयों में दूसरा भाई है भीम, उसके नाम पे एक लेक है, तो कौन होगा? भीमताली होगी। नौकुचिया इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? नौकुचिया, तो नौकुचिया जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है? नैनीताल में देखते हैं। अच्छा, तो भीम है, तो भीम जो है कुमाऊं का या उत्तराखंड का भी बोल सकते हैं हम, तो ये लार्जेस्ट में आता है। जबकि नौकुचिया ताल के बारे में बात करें तो नौकुचिया ताल उत्तराखंड और कुमाऊं का डीपेस्ट में आता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट हो गया भीमताल और नौकुचिया हो गया आपका डीपेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ उत्तराखंड हैज 9 कॉर्नर्स। तो 9 कॉर्नर्स किसके देखने को मिलते हैं हमें? तो हमें देखने को मिलते हैं नौकुचिया ताल के। विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज द डीपेस्ट लेक ऑफ उत्तराखंड। सबसे ज्यादा गहरी कौन सी है? तो हमने अभी बात करी, सबसे ज्यादा गहरी कौन सी है? नौकुचिया ताल है। नल दमयंती ताल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो देखो, नैनीताल के, नैनी लेक के बगल में ही है दमयंती लेक, तो ये कहां पर आएगा? नैनीताल में ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सी है? तो अल्मोड़ा में हमें तरंग या ताड़ंग लेक मिलने को देखने को मिलती है, तरंग या ताड़ंग। नेक्स्ट पॉइंट इज झिलमिल लेक कहां पर है? तो झिलमिल लेक हमें देखने को मिलती है चंपावत। चंपावत में एक और है शामातेल। तो शामाताल कहां पर है? तो शामाताल हमारा चंपावत में है। विच लेक इन द गढ़वाल रीजन इज नेम्ड आफ्टर द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हु वाज द सन ऑफ वजस्व शर्वा। तो वजस्व शर्वा का बेटा के नाम से एक लेक है, तो उस लेक का कौन सी लेक है? तो उनका बेटे का नाम था नचिकेत, तो नचिकेत ताल हो जाएगा। विच लेक इज नोन फॉर फैसिनेटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ चौखंबा। मतलब कौन सी लेक है जिसमें हमें चौखंबा का पीक, स्नो पीक दिखने को मिलता है? तो वो कौन सा है? देवरिया ताल है। ठीक है, देवरिया ताल। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मिस्टीरियस लेक। तो रूपकुंड एक ऐसा लेक है जो एक मिस्टीरियस लेक में आता है। इन विच लेक ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। तो रूपकुंड में ही मिस्टीरियस, क्योंकि यहाँ पे हमें ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिलते हैं। और हेमकुंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड लेक इज सराउंडेड बाय 7 स्नो पीक्स। यहाँ पे हमें 7 स्नो पीक्स हमें घेरते हुए देखने को मिलते हैं, उसके बीच में हेमकुंड लेक है। विच लेक इन गढ़वाल रीजन बिलीव टू हैव बीन बी द प्लेस वेयर वासुकी नाग वॉज इंजर्ड। तो वासुकी नाग उसी के नाम से वासुकी ताल बना है, वहीं पर ये वासुकी नाग जो है इंजर्ड हुए थे। विच लेक इज कंसिडर टू बी द बर्थ प्लेस, मतलब बर्थ प्लेस ऑफ गणेश जी इन द गढ़वाल रीजन। तो गढ़वाल रीजन में गणेश जी का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी वासुकी ताल के पास ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर असीम गंगा, असी गंगा विच मर्ज विद द भगीरथी नियर गंगोत्री। हमें पता है कि गंगोत्री का उत्तरकाशी में है, यानी कि ये भी उत्तरकाशी की होगी। तो डोडी ताल जो है हमारा, उससे निकलती है असीम गंगा और वो जाके भगीरथी से मिल जाती है गंगोत्री के पास में। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स उत्तराखंड इज ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं इनके तीनों उसको एंगल्स को। तो ये है आपका सतोपन ताल और यहाँ से आपकी निकलती है अलकनंदा, ये पड़ता है आपको चमोली में। कौन सी लेक, यानी कि विच लेक इज नोन एज ब्रदर सिस्टर लेक। तो ब्रदर सिस्टर लेक किससे बोलते हैं हम? तो बोलते हैं मसर ताल को। और ये कहाँ पर है? ये आपका टिहरी में देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट इज खेरा या खरिया तेल कहाँ मिलता है देखने को? तो खेरा या खरिया हमें उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। अलकनंदा जो है कौन से लेक से निकलती है? तो अलकनंदा हमें सतोपन ताल से निकलती है और ये कहाँ पे मिलता है? चमोली में मिलता है हमें। नागताल कहाँ का है? देखो, ये नागताल अल्मोड़ा के रानीखेत का है। और अल्मोड़ा का हमने अभी एक और देखा था, अल्मोड़ा का था वो ताड़ंग।
या विद तारंग, दोनों एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज द हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में हॉट वाटर स्प्रिंग कौन सा है, तो यह है गौरी कुंड। नंदी कुंड कहां पर है, तो नंदी कुंड हमें चमोली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिली प्लेसेस फेमस कैंपटी फॉल सिचुएटेड। तो कैंपटी फॉल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मसूरी के पास है ये। सहस्त्रधारा, तो देहरादून वालों को तो सबको पता ही होगा सहस्त्रधारा कहाँ है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो गंगोत्री हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड इज। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री यमुनोत्री दोनों के दोनों उत्तरकाशी में है। चौड़ाबाड़ी हमें देखने को मिलता है केदारनाथ के पास, यानी केदारनाथ का है रुद्रप्रयाग में। और पिंडारी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, बागेश्वर में। कौन सा लेक है जो गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका चौड़ाबाड़ी ताल, यानी केदारनाथ के पास। और ये इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को क्या कहते हैं, विसर्जित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है नंदा देवी इन द कुमाऊं रीजन इज इन द ग्लेशियर। किस ग्लेशियर में आता है, तो ये आता है पिंडारी में। ठीक है, पिंडारी भी आता है इसी में ना, क्योंकि ये पूरा एक रेंज है। कफनी, देखो काफनी कहाँ आता है, तो काफनी आता है आपका बागेश्वर में। खतलिंग का आता है वो टेरी में। और खतलिंग से ही हमारी एक नदी निकलती है, इसका नाम है बिलंगना। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर जो है स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, बिलंगना का, हमें पता है। होम गधेरा किससे निकलता है, तो होम गधेरा निकलता है बरमाल से। सुंदरडुंगा कहाँ पर है, सुंदरडुंगा भी हमें बागेश्वर में ही देखने को मिलता है। अब इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो गंगोत्री उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, मिलम पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही। अब दो सही है तो सारे सही होंगे। सतोपंथ हमारा चमोली में बिल्कुल ठीक है। मिलम से कौन सी निकलती है, गौरी गंगा निकलती है। गंगोत्री से कौन सी निकलती है, तो गंगोत्री से हमारी भगीरथी निकलती है। सतोपंथ से हमारी अलकनंदा निकलती है। ठीक है, गौरी गंगा और यहाँ से भगीरथी। क्लियर। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो अप्रोरा ताल रुद्रप्रयाग गलत है। देवी कुंड उत्तरकाशी गलत है। नंदकुंड चमोली ये भी गलत है। पार्थिया ताल पार्शल ताल बागेश्वर बिल्कुल सही है। 41 देखते हैं। 41 में क्या है, डोडी ताल यहाँ से निकलती है मेरी असीम गंगा और ये उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल ये ऊखीमठ में है, टिहरी में नहीं है। और ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, तो रुद्रप्रयाग में आएगा ये गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर बी हो गया। बेनीताल चमोली में है। वासुकी ताल हमारा रुद्रप्रयाग में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है, तो देखो रूपकुंड का है चमोली में, एब्सोल्युटली करेक्ट। हेमकुंड चमोली में, दोनों के दोनों सही है। खेरा ताल उधम सिंह नगर में ना होके ये आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, तो यानी कि सी पार्ट गलत हो गया और ए भी दोनों सही हो गया। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है, तो काली गंगा वासुकी ताल पिंडारी, दो पिंडारी ग्लेशियर निकलता है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि बाकी सारे गलत होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला है रायकाना ग्लेशियर। रायकाना ग्लेशियर कहाँ है, गढ़वाल रीजन में आता है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। और इसी से कामेत रिवर निकलती है, तो जो कि जाके अलकनंदा से ज्वाइन होती है, ये भी सही है, यानी कि इसके दोनों पार्ट सही होगा। सतोपंथ ग्लेशियर एक ट्रांसवर्स ग्लेशियर है जो कि साउथ वेस्ट पे मिलता है भगीरथी खरक ग्लेशियर के, तो ये बिल्कुल सही बात है। और नीलकंठ पीक जो है इसके साउथ ईस्ट ग्लेशियर में आता है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी कि इसके भी दोनों पार्ट एकदम करेक्ट हो गए। नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग। हाई कोर्ट 15 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नौकुचिया ताल हमें पता है कि सबसे ज्यादा गहरा ताल है और ये हमारा नैनीताल में ही देखने को मिलता है, यानी कि पहले का 4th हो जाएगा। द्रोण सागर हमें उधम सिंह नगर यानी कि 3rd ऑप्शन हो जाएगा। देवरी ताल हमें देवरिया ताल या देवरी ताल की अगर बात करते हैं तो ये रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ में देखने को मिलता है, तो यानी कि इसका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। काकभुसंडी ताल जो है आपको चमोली में देखने को मिलता है, यानी 4312, तो 4312 बी ऑप्शन हो जाएगा। हमें पता है कैंपटी कहाँ मसूरी में देखने को मिलता है। वसुंधरा जिसमें अलकनंदा की पानी है, तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो ये हमारा बद्रीनाथ के पास, यानी कि 4th हो जाएगा इसका। सहस्त्रताल, अब देखो सहस्त्रधारा की बात कर रहा है, वाटरफॉल है, धारा की बात है ऑब्सोल्युटली, तो देहरादून की बात कर रही है। और कॉर्बेट हमारा रामनगर में है, यानी कि 3421, तो 3421, तो इसका बी हो जाएगा। तो ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए यहाँ पर। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसी का, उसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर से जो निकलने वाली नदियां हैं, कौन सा सबसे हाईएस्ट पे है, कौन सा लोवेस्ट पे, सब डिटेल्ड में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखते हैं देखो नैनीताल के बारे में। तो नैनीताल को हम बॉइलिंग लेक बोलते हैं,
है ना, बॉइलिंग लेक बोलते हैं इसे। तो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी हम नैनीताल को ही बोलते हैं। नैनी लेक के बारे में बात करते हैं, तो नैनी लेक को किसने खोजा था? तो इसने खोजा था सीपी बैरन ने। कहाँ के थे? शाहजहांपुर, 1841 के थे। और इनको, इसी को, नैनी लेक को हम 3 ऋषि सरोवर के नाम से भी जानते हैं। इसके साउथ ईस्ट को अगर हम छोड़ दें ना, अगर हम साउथ ईस्ट वाले पार्ट को अगर हम छोड़ दें, बाकी हर जगह पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। माउंटेन से ये क्या है? घिरा हुआ है। और कितने हैं इसमें? 7 माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। उन 7 में से अगर उनका 7 का नाम लिखा है तो यही नाम है उनका। सबसे पहले है चीना पीक, दूसरा है लारिया, देवपत्ता, अल्मा, आर्यपता, शेर का डंडा, हंडी बंडी। तो जिसमें शीना पीक है, चीना पीक इसका क्या है? हाईएस्ट है। कितनी हाईएस्ट की? 2611। तो 2611 मूवी भी मतलब वैसे भी याद है हमें। तो हाईएस्ट जो है चीना पीक है किसका? नैनी लेक का। आगे देखते हैं। अच्छा, इसको भी क्या है? 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मान लो आपका ये है आपका नैनी लेक है ये हमारा, और इसके 2 पार्ट्स में बांटा गया है। अगर मैं नॉर्दर्न पार्ट की बात कर लूँ, उसको बोलते हैं मल्ली ताल। इसको बोलते हैं हम क्या? मल्ली ताल। हम ऐसे भी कह सकते हैं एन से एम, ठीक। नीचे अगर साउथ को होता है तल्ली, तो तल्ली ताल हो जाएगा ये, ठीक। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं उत्तराखंड के। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें उत्तराखंड के और कुमाऊं की भी, तो वो भीमताल है। और सबसे गहरे की बात करें तो नौकुचिया ताल हमें देखने को मिलता है। नौकुचिया इज 9 कॉर्नर्स, मतलब 9 मीन्स 9 कॉर्नर्स में बना हुआ है ये नौकुचिया। बेनीताल पूछा जाता है कि बेनीताल कहाँ पर है? तो बेनीताल आपका चमोली में है। और बेनीताल के बगल में ही हम देखें तो नंदा देवी टेम्पल हमें देखने को मिलता है। सहस्त्रताल जो है गढ़वाल का डीपेस्ट और ग्रेटेस्ट गढ़वाल का है साइज में। सहस्त्रताल कहाँ पे देखने को मिलता है? तो हमें टेरी में देखने को मिलता है। गोनाताल क्या है? गोनाताल देखो खोजा गया था 1893 में, लेकिन इसे खो दिया था हमने 1970 में। एक बाढ़ आई थी अलकनंदा में, जिसमें ये पूरी तरह से इसके अंदर डेब्रिस आ गए थे, जिसकी वजह से ये गोनाताल जो है खत्म हो गया था। तो गोनाताल इज गोना, ठीक है। तो गोनाताल खत्म हो गया। कहाँ पर है? चमोली में, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा कहाँ से निकलती है? आपकी सतोबन ग्लेशियर से। सतोबन ग्लेशियर कहाँ पर है? चमोली में। तो अलकनंदा के पानी से ये गोनाताल जो है गायब हो जाती है। नेक्स्ट इज 2 हमारे पास आर्टिफिशियल लेक्स देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। एक है आपका झालीपुर, एक है आपका औली। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में मिलम ग्लेशियर सबसे बड़ा है। और उत्तराखंड का तो ठीक है, क्योंकि गढ़वाल में, तो गढ़वाल का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा। उत्तराखंड का ही बड़ा, गढ़वाल का ही बड़ा। मिलम ग्लेशियर की बात करूं तो सबसे बड़ा है कुमाऊं का, ठीक है। स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, कुमाऊं की कुमाऊं होता है, कुमाऊं। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। अगर मैं पूछूं सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है उत्तराखंड का, तो वो है आपका पिंडारी। कहाँ पड़ता है ये? पिंडारी में पड़ता है बागेश्वर में। लेकिन अगर सबसे लंबे की बात करूं, ये तो हो गया सबसे बड़ा, सबसे लंबा लेंथ की बात करूं मैं, तो लेंथ में आता है आपका चौराबड़ी ग्लेशियर, लॉन्गेस्ट। फिर आता है हम खतलिंग ग्लेशियर की बात करते हैं, टेरी में आता है। यहाँ से मैं भिलंगना नदी का ओरिजिन देखते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से होता है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट नेचुरल शिवलिंग के तौर पे देखा जाता है, खतलिंग ग्लेशियर को। एक लास्ट है अल्मोड़ा का तूर्णगिरी ग्लेशियर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि द्रोणगिरी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो द्रोणगिरी अल्मोड़ा में। अगर आपसे पूछा जाए गिरीताल कहाँ पर है, तो गिरीताल हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? उधम सिंह नगर में, ठीक। तो द्रोणगिरी अगर पूछा जाए लेक की बात, ग्लेशियर की बात की जाए, तो ग्लेशियर हमेशा हमें अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा है गिरीताल कहाँ पर है, तो गिरीताल या गिरी लेक जो बोलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलेगा उधम सिंह नगर में, ठीक। थैंक यू।